नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल। एलन मस्क हिंदुस्तान आने वाले हैं इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एलन मस्क टेस्ला का प्लांट लगाने को लेकर हिंदुस्तान आना चाहते हैं और वो अपनी जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो अब चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में बने। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है, नरेंद्र मोदी 2024 इलेक्शन को लेके उसकी कैंपेनिंग में बेहद बिजी है, लेकिन वो इस कैंपेनिंग के इस अपने बिजी शेड्यूल के बीच में एलन मस्क के साथ मुलाकात का समय निकालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो एलन मस्क हैं उनकी नेटवर्थ तकरीबन तकरीबन 208 अरब डॉलर है। और वो जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस टेस्ला के प्लांट को लेके, वो तकरीबन तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर, यानी कि 16,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ डॉलर के बीच में रहेगी। एलन मस्क स्टारलिंक, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी उनकी कंपनी है, उसके मालिक हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, वो उसके भी मालिक हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि वो हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इसके साथ भारत में अपने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी इंटरनेट यूज़र के तौर पर दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ अगर आप इसरो को देखें तो इसरो के साथ भी उनका एक बड़ा बिजनेस हो सकता है उनके स्टारलिंक कंपनी को लेकर। और यहीं पर वो भारत में अपना टेस्ला का प्लांट लगाने जा रहे हैं। कहाँ होगा उनका प्लांट? तो जी हाँ, सबसे पहले जो कहा जा रहा था कि टेस्ला की तरफ से उसके अधिकारी भारत आएंगे और एक जगह देखेंगे हिंदुस्तान में, पूरा घूमकर एक रेकी करेंगे कि कहाँ पर टेस्ला का प्लांट लगाया जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए सबसे जो पसंदीदा जो जगह रहेगी वो होगी या तो चेन्नई या फिर मुंबई। बड़ा कारण ये है कि इन दोनों शहरों के पास अपने अपने पोर्ट हैं जहाँ से वो अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेस्ला कंपनी जो है वो भारत में बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी भारत में बेचना चाहता है और उसके लिए उन्होंने भारत सरकार को पहले से ही प्रपोजल भेज दिया है। मैं आपको बता दूं, मस्क से प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात 2015 में हुई थी उनके कैलिफोर्निया स्थित उनका जो टेस्ला का जो प्लांट है वहाँ पर, उस फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद उनकी जो दूसरी मुलाकात हुई वो पिछले साल 2023 में 21 जून को न्यूयॉर्क में हुई थी। सबसे पहले टेस्ला और हिंदुस्तान की जब बात हुई, टेस्ला के बिज़नेस को, ईवी के बिज़नेस को इंडिया में लेके, तो हिंदुस्तान चाहता था कि टेस्ला हिंदुस्तान में आके अपनी गाड़ियाँ बेचे। लेकिन टेस्ला ने हिंदुस्तान को कहा, भारतीय सरकार को, कि आप ऐसा कीजिए, हमारी गाड़ियों को इंपोर्ट कीजिए जो कि चाइना में बनती है। मैं आपको बता दूं, चाइना में तकरीबन काफ़ी बड़ा हिस्सा टेस्ला का बनता है। 80-20%, 20% अमेरिका में बनता है। तो 80, आप 100 गाड़ियों की अगर एक लमसम एक अंदाज़ा ले लें तो जैसे 100 गाड़ियाँ अगर बनती हैं तो 80 गाड़ियाँ बनती है चाइना में और 20 गाड़ियाँ बनती है अमेरिका में। तो टेस्ला ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारी गाड़ी इंपोर्ट कीजिए और अपने देश में भेजिए। तो भारत ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, आप मत आइए। अब दूसरी एक बड़ी बात कि आखिर इतना जोश किस बात का कि टेस्ला हिंदुस्तान आ रहा है। भाई ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के भारतीय मार्केट में बेच रही हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रही हैं। आखिर क्यों? तो मैं इसके पीछे एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टेस्ला जब भारत आएगा तो वो एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके। दूसरी बात, जब टेस्ला हिंदुस्तान में आएगा तो उसमें जो उसकी जो गाड़ी है उसमें हज़ारों तरीके की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पार्ट्स लगते हैं और जो कि काफ़ी यूनिक हैं, जो हर गाड़ी में आसानी से नहीं लगते हैं और जो अलग तरीके से जिनको बनाया जाता है। तो उसके लिए उनके लिए फैक्ट्रीज लगेंगी। मैं आपको बता दूँ, नट है, वायर है, उसके टायर हैं, सीट है और तमाम बहुत सारी चीज़ें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिंदुस्तान में होंगी, जो फैक्ट्रीज जो बना रही होंगी और जो उनको डायरेक्टली काम दे सकती हैं, जो माफ़ कीजिएगा, जो उनको अपनी चीज़ें सप्लाई कर सकती है, सर्विसेज दे सकती है। लेकिन कुछ चीज़ों के नए प्लांट हिंदुस्तान में, नई फैक्ट्रीज डालेंगी, जिससे कि स्थानीय लोगों के लिए, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, उनके लिए रोज़गार आएगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी इसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब इसके बाद बात की जाए चाइना की, तो चाइना के तो पेट में वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मेरे 2-3 पॉइंट हैं, मैं आपको बता दूँ इसमें। एक तो मैंने पहले बात ये बता दी कि हिंदुस्तान में किस तरीके से टेक्नोलॉजी आएगी। ये बहुत सारी फैक्ट्रीज़, तमाम फैक्ट्रीज़ जो लगेंगी, चाइना के पेट पे लात पड़ने जा रही है। चाइना के बुरे दिन ये देख लीजिए। आत्मनिर्भर भारत, इसका पूरा असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। अमेरिका को, यूरोप को अब नज़र आने लगा है हिंदुस्तान में एक बड़ा बाज़ार, एक नई दुनिया। अब हम वो भारत नहीं रह गए, अब ये दुनिया अब पहले से अलग सोचने लगी है। अगर देखा जाए,
हर चीज़ पहले चाइना में बनती थी। वॉशिंग मशीन देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, फ़ोन देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, गाड़ियाँ देख लीजिए, तमाम चीज़ें चाइना में बनती थी। और अगर चाइना बनाएगा तो हमें मिलेगा, चाइना नहीं बनाएगा तो अब नहीं मिलेगा। पहले ये था कि कोई फुटबॉल का गेम देखे तो दो तरफ दो नेट लगे होते हैं जिसमें कहीं भी आप गोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले ये था कि सारी की सारी चीज़ें चाइना में ही जाती थी और चाइना ही बना रहा था, सारा बिजनेस चाइना के पास था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका ने तय कर लिया कि अब वो चाइना की आंखें नहीं झेलेगा, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने चाइना को लाखों करोड़ों का व्यापार दिया, उसे इस पोजीशन में लाके खड़ा किया। दूसरा यूरोप, जिसने चाइना को अपनी तरफ से पूरा बिजनेस देकर इतनी मजबूत स्थिति में आने के लिए स्थिति में लाके खड़ा किया। लेकिन चाइना वही राक्षस है जिसने इन्हीं सभी को अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी। और अपने गलत कामों की वजह से आप तमाम दुनिया में देख लीजिए कि कहीं भी अपने पैसे के दम पे वो अमेरिका में, अभी कुछ समय पहले कनाडा के ट्रूडो जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि कैनेडियन इलेक्शन में चाइना ने हस्तक्षेप किया। तो चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है। एक सबसे बड़ा उदाहरण इसका मैं आपको बता दूं, एप्पल की कंपनी। एप्पल सारे के सारे फ़ोन चाइना में बनते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी एप्पल आ रहा है। एप्पल ऑलरेडी ये बोल चुका है कि हम अपना प्लांट, अपनी फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगाएंगे। टाटा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और वो अपना सेटअप हिंदुस्तान में लगाएंगे और हमें बहुत जल्दी मेड इन इंडिया आईफोन मिलेंगे। दूसरी बात, चाइना में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुका है इस वक्त, क्योंकि अगर एक अंदाज़ा लगाएं कि क्या टेस्ला की, अगर देखा जाए, अगर 100 गाड़ियों का एक लमसम हम अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 गाड़ियाँ चाइना में या फिर टेस्ला बनाता है, जिसमें से 20 गाड़ियाँ बनती हैं अमेरिका में और 80 गाड़ियाँ बनती हैं चाइना में, तो क्या टेस्ला 20 गाड़ियाँ और बनाएगा? अगर मान लीजिए 100 गाड़ियों की पूरी दुनिया में खपत है, तो वो 20 गाड़ियों की या फिर 30-40 गाड़ियों की वो खपत कहाँ से हिंदुस्तान में आएगी या फिर पूरी दुनिया में आएगी? जी नहीं। वो जो 80% जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में बन रही है, उसमें से जो 20% होगा वो हिंदुस्तान आ जाएगा और आराम आराम से वो बिज़नेस हिंदुस्तान में बढ़ता जाएगा। और उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है किस तरीके से बूस्ट होती है। और यही है मोदी का मंत्र, यही है मोदी की ताकत, आत्मनिर्भर की ताकत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज़ देना ना भूलें। हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।